हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स की वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक ना, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र टॉपिक आपको कवर करा रहे थे। ठीक ना, जिसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक ना, वहाँ आपको जो है पार्ट 1 मिलेगा, आप पहले उसको देखें, क्योंकि वह जो है भाग जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप पार्ट 2 को भी देखें। तो शुरू करते हैं आगे। तो हम आज देखेंगे कूलाम नियम। ठीक ना, क्या देखेंगे? कूलाम नियम। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक ना, और लाइक करें, जिससे हम क्या मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं आगे। लिखा गया है कूलाम नियम। अगर हम कूलाम नियम की बात करें तो ये कूलाम नियम होता क्या है? कूलाम नियम होता है कि कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक ना, यानी क्या लिखा गया है? अगर जो है दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक ना, तो उनके मध्य अगर लगने वाला जो कूलाम बल होता है वह उनके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि दो आवेश ले लेते हैं Q1 और Q2, ठीक ना, और उनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं? R ले लेते हैं। तो जो इनके जो इनका जो है बल लगता है, इनके बीच बल जो लगता है, इनके बीच एक बल काम करता है, आपको पता है। ठीक ना, हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर हम दो आवेश ले लेते हैं तो उनके बीच में क्या करता है? एक बल काम करता है। ठीक ना, अब बल निर्भर करता है उनकी मतलब क्या है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं या फिर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, उस पर जो है निर्भर करता है कि किस प्रकार का बल काम करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी प्रतिकर्षित होते हैं। अगर दोनों विपरीत आवेश के हैं, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो दोनों एक तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार का उस दोनों के बीच क्या होता है? एक बल काम करता है। तो यही कूलाम के नियम में यही बताया गया कि अगर दो स्थिर बिंदु हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी F कूलाम क्या है? समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। यानी दो आवेश एक Q1 और Q2 है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है? कूलाम बल लगता है। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है आवेश के मध्य की दूरी। अगर उनके मध्य की दूरी क्या है? R है, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ आपने देखा था इनके बीच की दूरी क्या थी? R थी। तो वही कहा गया है अगर R है तो जो है तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उनके मध्य की दूरी होती है। यानी यहाँ लिखा गया है F कूलाम। यानी F कूलाम कह सकते हैं समानुपाती 1/r², या कह सकते हैं F कूलाम व्युत्क्रमानुपाती r² की। ठीक ना, इस दोनों प्रकार से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब पिछले वाले को जो है हमने समीकरण 1 बना लिया था और इस वाले को समीकरण 2 बना लेते हैं। तो आगे लिखा गया है अतः समीकरण 1 व 2 से। ठीक ना, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिएगा पीछे वाले में हमने देखा था कि यह भी समानुपाती है। ठीक ना, और यह भी क्या है? समानुपाती है। दोनों समानुपाती हैं तो दोनों के गुणनफल हम ले लेते हैं। तो F कूलाम समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 × Q2/r²। ठीक ना, क्या हो जाएगा? Q1 × Q2/r²। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ समानुपाती था, इसको हम अगर बराबर करना चाहेंगे तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, जो क्या ले लेते हैं? K ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? F कूलाम = K × Q1 × Q2/r² हो जाएगा। ठीक ना, जहाँ पर K क्या है? एक नियतांक है, और K का मान क्या होता है? आप याद कर लीजिएगा। K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर / कूलाम स्क्वायर। ठीक ना, ये इसकी क्या है? मात्रक है। इस मात्रक को भी आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। हम आपको निकालना भी सिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मात्रक को निकालते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो देखिएगा यहाँ से अगर हम K का मात्रक निकालने की बात कर लें, आपको यह याद होना चाहिए 9 × 10⁹ होता है। ठीक ना, अगर आप इसको मात्रक नहीं याद है न्यूटन × मीटर स्क्वायर / कूलाम स्क्वायर, तो आप देखिए किस प्रकार से आप जो है इसको निकालते हैं। यहाँ से आप जो है यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक ना, जब K यहाँ जो है K के साथ ये संख्या क्या है? गुणे में है। ठीक ना, यानी Q1 × Q2/r² क्या है? गुणा में है। इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक ना, यानी यह क्या होंगे? रिवर्स होंगे। तो आपको क्या मिलेगा? K = F ×
आर स्क्वायर अपान में Q1 और Q2, ठीक ना। तो देखिए अब बल क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना। और आर क्या है, आर स्क्वायर है, तो यानी दूरी को हम मीटर में नापते हैं, तो आर स्क्वायर है तो यम यानी मीटर, यानी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश का मात्रक हो जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो एक कूलाम ये हो गया, एक कूलाम ये हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह गुणे में है, Q1 इंटू Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका भी C दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, यानी C स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यह का हो जाएगा N, और R स्क्वायर है, दूरी को मीटर में नापते हैं, तो R स्क्वायर है तो M स्क्वायर हो जाएगा। Q यानी आवेश का होता है कूलाम, तो यहाँ एक कूलाम है, यहाँ एक कूलाम, दोनों क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम मात्रक को भी निकालते हैं। अर्थात यहाँ लिखा गया है, इसको भी आप याद करिएगा, K इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता को दर्शाता है। यानी क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता जो निर्वात में होती है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब यहाँ से हम कैसे हम निकालेंगे कि कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की अगर जो है मात्रक की बात कर लें तो देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट जब भी हम लेते हैं यहाँ से, ठीक ना, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, भाग में है, तो इसको जब हम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई K, ठीक ना। अब 4 पाई की कोई जो है स्टैंडर्ड इकाई होती नहीं है, ठीक ना, तो होता है क्या है K का, तो K की क्या होती थी, हमने अभी देखा था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। अब यह क्या है, रिवर्स में यानी 1/, में है, तो यह भी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी 1/, में हो जाएगी, तो यह भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पहले कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगर कहा जाए कि अगर एप्सिलॉन नॉट जो था, ठीक ना, वह निर्वात में ना रह करके किसी माध्यम में हो, ठीक ना, जब भी किसी माध्यम में होगा, यदि कोई किसी माध्यम में होगा, यानी माध्यम क्या होगा, एप्सिलॉन R माध्यम में उपस्थित हो, तो कूलाम बल कितना वर्क करता है, तो कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ पर क्या था, K था, ठीक ना, यानी या फिर कूलाम इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर था। अब इसी को जो है यहाँ K की वैल्यू हम यह वाली भी इसमें पुट कर सकते हैं, यानी जहाँ K है वहाँ हम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं जब भी निर्वात की बात की जाए। अब अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो माध्यम में सिर्फ हम क्या लिखते हैं, यहाँ ER और लगा देते हैं, बाकी सेम का सेम डाटा रहता है, यानी यहाँ K है और यहाँ गुणे में यहाँ जो है अपान में नीचे क्या कर देंगे, अब साइलेंट R और दर्शा देते हैं, यानी इस K की वैल्यू को यहाँ इसको लिख लेते हैं और नीचे क्या होता है, अब साइलेंट R गुना और जो है लगा देते हैं, यानी इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। यानी यह कूलाम अगर माध्यम में हो तो 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट, ये तो K की वैल्यू होती है और साथ में एक और जो है अगर माध्यम, जो माध्यम क्या है अब साइलेंट R है वो भी आ जाता है और गुणे में क्या है Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। इसके पहले क्या था, जब माध्यम में निर्वात था तो क्या था, K इक्वल टू रैंक क्या था, K इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर था, ठीक ना। हमने यहाँ जो लिखा गया है यह जितनी लिखी गई इधर इतनी, यह क्या है K की वैल्यू है, ठीक ना, तो K की जगह हमने इसको रख दिया। और अगर माध्यम की बात कर दिया तो माध्यम में क्या और आ जाएगा हमारा, अब साइलेंट R और आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, F माध्यम में, यानी जो बल भी लग रहा है, कोई बल लग रहा है वो माध्यम में लग रहा है, ये निर्वात में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई अब साइलेंट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब साइलेंट आ गया है, ठीक ना। अब साइलेंट इसलिए आ गया है कि अगर अब साइलेंट नॉट और अब साइलेंट R का गुणन किया जाए तो यह जो है अब साइलेंट के बराबर होगा। यानी हमने क्या कहा, अब साइलेंट नॉट और अब साइलेंट R का अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी गुणनफल जो होगा वह अब साइलेंट के बराबर होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे थे अब साइलेंट नॉट और अब साइलेंट R था, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ अब साइलेंट पुट कर दिया गया। तो आगे लिखा गया है जहाँ पर अब साइलेंट इक्वल टू अब साइलेंट नॉट इंटू अब साइलेंट R के बराबर है, और अब साइलेंट जो सिर्फ और सिर्फ अब साइलेंट होता है वह माध्यम का निरपेक्ष
विद्युतशीलता होता है, ठीक ना। क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, ठीक ना। और एप्सिलॉन आर जो होता है वो है माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता होता है, ठीक ना। क्या हमने बताया, एप्सिलॉन जो होता है माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है और एप्सिलॉन आर जो होता है वो माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता होता है। इसी प्रकार से हमने ऊपर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है यदि यह निर्वात में कूलाम बल को ज्ञात करना है तो निर्वात में हम किस प्रकार से करते हैं, देखिएगा एफ निर्वात में, तो एफ निर्वात के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, या फिर इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ निर्वात बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू में Q1 और Q2 अपान में R स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इतना आप देख पा रहे हैं लिखा ही गया है, ठीक ना, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। बस यहाँ K की जगह क्या लिख दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K की क्या है, वैल्यू है, ठीक ना। और अगर माध्यम में बात कर लिया जाएगा, बल अगर माध्यम में बात कर लिया जाएगा तो क्या होता है, इतना तो होता ही होता है निर्वात वाला, ठीक ना। उसी में क्या होता है, अपान में एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, यानी एप्सिलॉन आर से उसी में भाग दे दें तो निर्वात जो है हट करके माध्यम की वैल्यू हमको मिल जाती है। इसी प्रकार से नोट डाउन में यहाँ लिखा गया है कि माध्यम में कूलाम का बल जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, ठीक ना, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इन पॉइंटों को पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि यह पॉइंट आपके एग्जाम में तो जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उसके लिए आपको याद करना होता है, लेकिन कभी कभी वनडे एग्जाम की बात कर लें, ठीक है, यानी किसी कंपटीशन की बात कर लें, वहाँ डायरेक्टली यह जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके लिए भी यह वैल्यू इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ माध्यम लिखा गया है और एप्सिलॉन आर का मान भी लिखा गया है, यानी किस माध्यम में एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा। जब भी हवा या निर्वात की बात की जाएगी तो एप्सिलॉन आर जो है क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक ना। एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। और जब भी अभ्रक की बात की जाएगी तो एप्सिलॉन मान का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पानी में 80 हो जाएगा। और धातु में अगर माध्यम धातु है तो वो जो है एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। लिखा गया है यदि दो समान एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो जो है ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल और धातु में कूलाम बल आपसे पूछा गया है। यानी कहा गया है कि दो अगर आवेश हों, ठीक ना, एक कूलाम के 2 आवेश हों तो अगर इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर बताई गई, इनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो पूछा गया है निर्वात में कूलाम बल बता दीजिए, पानी में बता दीजिए और धातु में इनमें कूलाम बल कितना होगा, वह सब आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम एक एक करके जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर बल निर्वात में पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला क्या हमने अब जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर होता है, या डायरेक्टली हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिएगा 1/4 पाई, ठीक ना, इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पीछे भी बताई है कि 8.85 × 10⁻12 होता है, यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इतनी, ठीक ना, इसका एप्सिलॉन नॉट का। और गुणे में Q1 और Q2 दोनों जो आवेश हैं दोनों क्या हैं, एक कूलाम के हैं, तो Q1 1 हो जाएगा, Q2 भी 1 हो जाएगा, और उनके बीच की दूरी क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगी। और हम यहाँ देखेंगे 10 की पावर जो है -12 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 प्लस का हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे क्या हमारा 4 है, और पाई की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 22/7 तो 22 यहाँ होगा और 7 जो नीचे होगा वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और गुणे में 8.85 हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है पाई का मान 22/7 होता है, ठीक ना। तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ निर्वात में जो है बल कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, ठीक ना। अब सॉल्व कर लेंगे, निर्वात में जो बल आएगा वो 9 × 10⁻9 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से हम जो है डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमको पता है के की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे में 10⁻9, ठीक ना। उसके बाद गुणे में Q1 और Q2 कितना है, 1 × 1 है, और बटे में R कितना है, 1 स्क्वायर है। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या, 9 × 10⁻,
क्या बचेगा, 9 × 10⁹ आपका न्यूटन बच जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्टली इस फार्मूले पर भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब पानी में बात की जाएगी तो पानी में अगर कूलाम बल पूछा जाएगा तो हम जानते हैं माध्यम के लिए क्या होता है, वही जो निर्वात में निकलता है उसी में जो है एप्सिलॉन r से जो है हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। हमको जो है माध्यम, पानी वाला अगर माध्यम है तो वो भी जो है कूलाम बल हमको पता चल जाता है। तो आगे लिखा गया है तथा पानी के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, 80 होता है, जो भी पीछे हमने अभी देखा था। तो हमको निर्वात में मिला ही था 9 × 10⁹, ठीक ना। उसमें जो 80 से और भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, पानी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा 1.11 × 10⁸ न्यूटन, ठीक ना। इसी प्रकार से हम जो है अब धातु में निकाल लेते हैं। तो धातु में क्या हो जाएगा, वही मतलब निर्वात में और एप्सिलॉन r से भाग दे देंगे। तो एप्सिलॉन r का मान धातु में पूछा गया है कितना होता है, इन्फिनिटी होगा। तो आपको पता है किसी भी वैल्यू में अगर इन्फिनिटी से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 होगा। तो एप्सिलॉन जो कूलाम बल लगता है वो क्या हो जाएगा, अगर धातु है माध्यम तो 0 न्यूटन का होता है, ठीक ना। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ध्यान में देखकर पढ़िएगा, एक बार दो बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या चीज़ बारीकी से देखना है उस चीज़ को हम देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है, 2 समान गोले, ठीक ना, जिन पर क्या हो, विपरीत परंतु असमान आवेश एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं। तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है कि अंतिम आवेश क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या चीज़ जो बारीकी से आपको देखना था, यहाँ पहली लाइन में कहा गया है कि 2 समान गोले होंगे, ठीक ना। जो भी आपको वस्तु दी जाएगी, गोला, क्षण जो भी होगा, उनका वो जो है दोनों वस्तुएं होंगी वो समान होंगी, ठीक ना। यानी समान गोला होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर छोटा बड़ा होगा तो हम जो है उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है कि समान गोले की बात की जाती है। तो जब भी समान गोले की बात की जाती है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या होगा। 2 समान गोले को स्पर्श करा के, जब जो है स्पर्श करा करके फिर जो उनको दूरी उनके बीच स्थापित कर ली जाती है तो जो कुल आवेश उन पर होता है वह क्या होता है, आधा आधा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना, आधा आधा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि अगर माना अंत में प्रत्येक गोले पर Q आवेश आ जाए, ठीक ना। अब जो भी कुछ भी बटेगा क्या होगा, समान होगा। तो हम उसको कुछ भी मान लेते हैं कि Q मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं कि मानते हैं पहले वाले पर भी Q आवेश है और दूसरे वाले पर भी Q आवेश होता है। तो जो हमको फार्मूला पता हो क्या होता है, या = K × Q1 × Q2 अपान में R² होता है, ठीक ना। तब जो Q अगर समान हो गया है तो Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी क्या है, Q के बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर भागों में बंट गए हैं। और F की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया गया था 0.025 न्यूटन था, ठीक ना। तो हम यहाँ से जो है बल यानी F की वैल्यू रख देते हैं तो 0.025 हो जाएगा न्यूटन, ठीक ना। और K की वैल्यू हमको पता ही है 9 × 10⁹ होता है। और Q1/Q2 अगर पूछा गया है तो अगर Q1/QR और लिखना है तो Q2 हमको ज्ञात करना है और R की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से जो है हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो है Q की वैल्यू जो मिलेगी, क्या मिलेगी, पॉजिटिव निगेटिव में 1.5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम यह आपको जो है यहाँ मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।